जय हिंद, मैं हूं अजय। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में सरकार ने ही वापसी की है। मतलब महाराष्ट्र में शिंदे सरकार अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही, तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इतिहास रच दिया है। इतिहास इसलिए क्योंकि झारखंड में अब तक कोई सरकार रिपीट नहीं हो पाई थी और हेमंत सोरेन ने इसे मुमकिन कर दिखाया। ये साबित करता है कि दोनों राज्यों के पीछे आधी आबादी का बड़ा हाथ है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जीत है बड़ी, ये जीत है खुशियों वाली। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का कमल खिला, शिवसेना शिंदे गुट का धनुष बाण चला, तो झारखंड में जेएमएम का भी धनुष और तीर बिल्कुल निशाने पर लग गया। दोनों राज्यों की खूबसूरत तस्वीर देखिए। पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और ढोल की थाप पर मस्ती में मगन है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने वापसी कर ली है, तो झारखंड में इंडिया गठबंधन के हेमंत सोरेन ने इतिहास रच दिया है और दोनों ही राज्यों में जीत का श्रेय दोनों दलों के गठबंधन को जाता है। इन दोनों ही राज्यों में जीत की एक बड़ी भूमिका आधी आबादी की भी नजर आती है। चुनाव से चंद महीने पहले दोनों राज्यों में सरकार ने महिलाओं को लुभाने और महिला वोटरों की संख्या में वृद्धि के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका लाभ महिलाओं ने भी दोनों सरकारों को दिया और बम्पर वोटिंग कर योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के पक्ष में वोटिंग की। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में 17 अगस्त 2024 को यानी रक्षाबंधन के दिन योजना की शुरुआत की गई थी। महाराष्ट्र में इसे लाडली बहना योजना के तौर पर लॉन्च किया गया था, तो झारखंड में इस योजना को मैया योजना के रूप में शुरू किया गया और दोनों ही योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की योजना है। दोनों राज्यों में इस योजना की खासियत समझिए। दोनों राज्यों की सरकारों की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है ये योजना। महाराष्ट्र में प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, जबकि झारखंड में प्रति माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है सरकार। महाराष्ट्र में अब से महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया था, जबकि झारखंड में अब से महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। दोनों ही राज्यों में योजना के लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये जो महायुति ने लाडली बहन योजना जो रखी थी, तो उस योजना के अंतर्गत महिलाओं मतदारों ने भी ज्यादा मतदान महायुति पे किया। मतलब कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इतना प्रचार प्रसार किया लाडली बहन योजना का, जो प्रसिद्ध हमको मिला है वो अविवर्णनीय है। लाडली बहन योजना का हम लोग ने बहुत अधिक लाभ लिया। उसी खुशी में तो आज विजय उत्सव मनाने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो दोनों राज्यों में सरकार की ये सौगात महिलाओं को भा गई और महिलाओं ने दिल खोलकर सरकार के पक्ष में वोटिंग की, जिसका नतीजा सबके सामने है। अब सरकारों की जिम्मेदारी है कि चुनाव से पहले योजना के तहत जो दोनों मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक सहायता बढ़ाने का वादा किया था, उसे जल्दी लागू करें, ताकि सूबे की महिलाओं का विश्वास और भी ज्यादा जीत सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और जिस तरह महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत हुई है, उसी तर्ज पर झारखंड में भी सरकार रिपीट हो रही है। हेमंत सोरेन सरकार दोबारा शपथ लेगी। भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों और यहां तक कि सीएम होते हुए जेल जाने के बावजूद हेमंत सोरेन ने शानदार कमबैक किया है। न सिर्फ जीत दर्ज की है, बल्कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में दोबारा सरकार में वापसी का रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो जेएमएम समेत इंडिया ब्लॉक की इस बड़ी जीत के वो 5 बड़े फैक्टर्स क्या हैं, इसे देखिए। 6 महीने की कारावास और एक बार फिर सीएम आवास तक का सफर हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं था, और वो भी तब जब बीजेपी के बड़े बड़े महारथी राज्य का दौरा, राज्य के चुनावी कैंपेन को हिंदुत्व के मुद्दे पर ले जाने में जुटे थे। चुनावी प्रचार में बीजेपी नेताओं की जुबान पर घुसपैठियों की संख्या, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे चढ़े हुए थे। लेकिन सत्ताधारी गठबंधन ने मुद्दों के आसरे लड़ाई लड़ी और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। इस रिपोर्ट में आइए समझते हैं कि इंडिया ब्लॉक को मिली
बड़ी जीत के 5 बड़े फैक्टर्स क्या हैं? मैया सम्मान योजना। जीत के बाद सबसे बड़ा फैक्टर मैया सम्मान योजना को माना जा रहा है, जिसमें राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी गई, जिसने जीत में बड़ा योगदान दिया है। सोरेन सरकार ने राज्य की महिलाओं को 1000 रुपए महीने की आर्थिक मदद दी। 51 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए गए। चुनाव में जीत के बाद 1000 को बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वादा किया। इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का उपयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। माना जा रहा है कि सोरेन सरकार की इस योजना पर भरोसा जताकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। जेल जाने से सोरेन को सहानुभूति। चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने बार बार जनता को यह बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें गलत तरीके से जेल भेजा था। दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद तो राज्य की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए। माना जाता है कि जेल ने ही सोरेन की जीत के द्वार खोल दिए, क्योंकि जेल जाने से सोरेन सरकार के खिलाफ जमीन पर दिख रही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म हो गया। आदिवासी अस्मिता का कार्ड कारगर। सोरेन के पक्ष में तीसरा फैक्टर माना जाता है आदिवासी अस्मिता का कार्ड का चल जाना, क्योंकि राज्य की कई विधानसभा सीटों पर 40% से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं और उन लोगों ने हेमंत सोरेन का साथ दिया। आदिवासी जेएमएम के कोर वोटर हैं और हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी के सवाल को भी बखूबी आदिवासी अस्मिता से जोड़ने में कामयाब रहे। कार्यकर्ता की भावनाएं हैं, भावनाओं को रोक पाना उचित भी नहीं है। जश्न का माहौल बन चुका है। जश्न तमाम झारखंड के तमाम क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। ये कार्यालय का नज़ारा है। तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं उत्साह से लबरेज। जश्न के माहौल में नृत्य संगीत, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और एक बार पुनः एक मजबूत सरकार हेमंत सोरेन की दोबारा आने को तैयार है। चुनावी जीत में कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी में खूब उथल पुथल मची थी। परिवार में दरार तक पड़ गए, लेकिन उन सारी मुसीबतों के बीच कल्पना सोरेन पार्टी के लिए सबसे बड़ी मददगार के रूप में सामने आई और पति के जेल जाने से लेकर चुनाव प्रचार तक कल्पना सोरेन ने न सिर्फ पार्टी की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि उसे बखूबी निभाया भी। कल्पना सोरेन ने 100 से ज्यादा चुनावी रैलियां की और वो जहां नहीं पहुंच पाई उसे फोन से ही संबोधित किया। राजनीति में नौसिखिए की छवि के उलट उन्होंने एक मंझे हुए नेता के तौर पर व्यवहार किया और विरोधियों के हर हमले का संहार भी किया। बीजेपी का घुसपैठिए वाला चुनाव प्रचार नहीं चला। बीजेपी ने इस चुनाव में बहुत ही बड़े बड़े मुद्दों पर चुनाव प्रचार किया, जिसके केंद्र में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे रहे, जो हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी में दिए गए। बीजेपी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, जिस पर बीजेपी के हर बड़े नेता खूब बोले, लेकिन जेएमएम ने बिल्कुल जमीनी और लोकल मुद्दे उठाए। प्रचार में स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया और चुनावी वादे भी किए, जिसने इंडिया गठबंधन को एनडीए पर बढ़त दिला दी। और कल्पना सोरेन, एक नाम जिसकी 6 महीने पहले तक राजनीति में कोई पहचान नहीं थी। वो घरेलू महिला थी, लेकिन अब उन्हें जेएमएम की जीत का क्रेडिट दिया जा रहा है, क्योंकि कल्पना सोरेन ने पति पर छाई मुसीबत के बाद जो कड़ी मेहनत की, उसने पार्टी को उबारा ही नहीं, नए सिरे से संवार दिया। कल्पना की इसी मेहनत और खूबी को बताती हुई देखिए ये रिपोर्ट।
साल 2024 के पहले महीने की आखिरी तारीख को झारखंड की राजनीति में वो हुआ जो देश में कभी कभार ही हुआ है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देकर सीएम आवास से सीधे जेल जाना पड़ा। तब यह संकट सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी जेएमएम के लिए थी। सरकार के साथ साथ पार्टी के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए थे। लेकिन तभी झारखंड की राजनीति में एक ऐसी महिला की एंट्री होती है, तब तक जिसकी एक घरेलू महिला थी। राजनीति के लिए उन्हें अनाड़ी समझा जा रहा था, लेकिन कल्पना सोरेन ने राजनीति के मैदान में अनाड़ी नहीं बल्कि मंझे हुए खिलाड़ी की पारी खेली है। और जेएमएम के लिए जो जीत के दरवाजे खुले हैं, उसे कल्पना का करिश्मा ही माना जा रहा है। पति के जेल जाने के वक्त कल्पना सोरेन भले ही भावुक नजर आ रही थी, लेकिन मुश्किल वक्त में राजनीति में कदम रखने वाली कल्पना सोरेन कुछ महीने के भीतर छा गईं। यहां तक कि 5 महीने बाद हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने पर जब सीएम के कुर्सी के नाम पर पार्टी में बगावत हुई, चंपई सोरेन पार्टी छोड़ बीजेपी में गए, तब भी कल्पना सोरेन अपने पति के पीछे मजबूती से खड़ी हो गईं। लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने जोरदार प्रचार किया और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चली। पूरे झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ से इनकी रैलियों की डिमांड सबसे ज्यादा देखी गई। उनकी सभाओं में बड़ी भीड़ उमड़ती देखी गई। बहुत ही कम समय में लोगों को जोड़ने वाली अपनी शैली की वजह से जबरदस्त लोकप्रियता उन्होंने हासिल कर ली। कई मौकों पर तो कल्पना भीड़ जुटाने में पति हेमंत सोरेन से भी आगे नजर आईं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां की और झारखंड के हर हिस्से में प्रचार किया। कल्पना ने 100 से भी ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हेमंत सोरेन डरने वाला है? क्या झारखंड की जनता डरने वाली है? क्या राजनगर की जनता डरने वाली है? या सरायकेला की जनता डरने वाली है? सरायकेला की जनता ने ये ठाना है कि जब पहले से हमारा मान सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है तो ये तीर धनुष ने बढ़ाया है। अगर यहाँ सरायकेला में चलेगा तो सिर्फ तीर धनुष चलेगा और दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना चलेगा, हेमंत सोरेन जी का साथ चलेगा। हर चुनाव की तरह झारखंड में भी चुनाव प्रचार के मैदान में बीजेपी ने दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी थी। बड़े बड़े नेताओं की जनसभा और रोड शो हुए। इस ब्रिगेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इनके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, मनोज तिवारी, हेमा मालिनी जैसे स्टार प्रचारकों ने भी अपनी ताकत झोंकी। लेकिन बीजेपी ब्रिगेड में खासकर महिलाओं में कोई भी स्टार प्रचारक नहीं दिखी जो कल्पना सोरेन को टक्कर दे पाती। राजनीति से दूर रहने वाली कल्पना ने पति के कंधे से कंधा मिलाते हुए खुद को साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने महिला वोटरों को पार्टी की ओर खींचने में बड़ी भूमिका निभाई और जो नतीजे आए हैं उससे कहा जा सकता है कि कल्पना ने जेएमएम को नई संजीवनी दी। गृहिणी की छवि से बाहर निकलकर कल्पना सोरेन अब राजनीति के मंच पर भी पति के साथ साथ दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ पार्टी के चुनावी प्रचार की कमान संभालकर दोबारा सत्ता दिलाई है, बल्कि खुद भी गांडिया सीट से शानदार जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंची हैं। यानी कल तक चुनावी सभाओं में उन्होंने जिस कुशलता से भाषण दिया, अब उनका वही अंदाज विधानसभा के भीतर नजर आएगा, जो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन की सियासत को मजबूती देने वाला होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। उपचुनाव में एनडीए